नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर राहुल गांधी ने किया 150 सीटें जीतने का दावा। पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर लगा दिए गंभीर आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के लोग खुद ही थपथपा रहे हैं अपनी पीठ, सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि तोमर जी के बेटे की जांच करने कब आएगी ईडी और आईटी। वोटिंग से पहले बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे अखिलेश यादव। बीजेपी प्रत्याशियों पर कसा तंज, कहा जिनका प्रमोशन होना चाहिए था उनका डिमोशन हो गया है। और खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि सट्टा पर सियासी जंग, महादेव ऐप को लेकर बीजेपी पर बरसे सीएम बघेल। पूछा भाजपा सटोरियों को बचाने के लिए क्यों कर रही है काम, आखिरकार क्या हुई है डील। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव से पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने किया 150 सीटें जीतने का दावा। पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। 15 नवंबर शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 13 नवंबर को भोपाल में इमामी गेट से कांग्रेस का रोड शो शुरू हुआ था, जो पीर गेट, मोती मस्जिद होते हुए सरस्वती प्रकाशन के सामने से होते हुए बुधवार पहुंचा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 2.25 किलोमीटर के रोड शो में भोपाल की 2 विधानसभाएं, उत्तर और मध्य विधानसभा कवर किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने अशोक गार्डन में इंडियन बैंक नर्मदा चौराहे के पास नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जहां भी होती है ये 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं, वो अक्सर काम अदानी को देते हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो पैसा है आम आदमी की जेब से जाता है, ये पैसा जीएसटी से जाता है। सरकार किसानों, बेरोजगार युवाओं और छोटे व्यापारियों से पैसा लेकर अडानी की जेब में डाल देती है और बदले में आपको 24 घंटे मीडिया में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के सभी नेता कह रहे थे कि बीजेपी स्वीप करेगी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कर्नाटक चुनाव में हरा दिया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी 150 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी बना लेगी अपनी सरकार? वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अपना समर्थन दर्ज कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के लोग खुद ही थपथपा रहे हैं अपनी पीठ, सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि इस सरकार में लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कारोबार बंद होते जा रहे हैं। चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए सरकार तरह तरह की गलत जानकारियां मीडिया के माध्यम से फैलाती रहती है। लोगों ने कहा कि ये सरकार जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे करती है। बीजेपी के लोग खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस सरकार में जनता सबसे ज्यादा परेशान है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तोमर जी के बेटे की जांच करने कब आएगी ईडी और आईटी। वोटिंग से पहले बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का कथित वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है। सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि उनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जांच करने के लिए इनकम टैक्स और ईडी कब मध्य प्रदेश आ रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो कॉलिंग का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात हो रही है। वहीं इस वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि काले धन को सफेद बनाने और इसके एवज में कमीशन रखने को लेकर सारी बातचीत हो रही है। इसी वीडियो को आधार बनाकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कई जिलों में खुले मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। यहाँ पर 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है। सांसद राहुल गांधी ने यह भी सवाल खड़ा किया
किया है कि मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होने के बावजूद ईडी और आईटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने व्यापम घोटाले, महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे अखिलेश यादव। बीजेपी प्रत्याशियों पर कसा तंज का, जिनका प्रमोशन होना चाहिए था उनका डिमोशन हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और 15 नवंबर को शाम 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। और वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा पहले यहां जीती थी, सरकार बनवाई थी और इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जिस तरह भाजपा के लोग नाम नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, जरूरी नहीं यही मुख्यमंत्री बने। दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जनता कंफ्यूजन में है, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है और ऐसे में नुकसान बीजेपी का होना लगभग तय है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सट्टा पर सियासी जंग, महादेव ऐप को लेकर बीजेपी पर से सीएम भूपेश बघेल। पूछा भाजपा सटोरियों को बचाने का कर रही है काम, आखिरकार क्या हुई है डील। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में 2 जगहों पर आम सभा को संबोधित किया। पहले मरवाही विधानसभा के कोटमी गांव में के ध्रुव के पक्ष में और कोटा विधानसभा के पेंड्रा में अटल श्रीवास्तव के पक्ष में आम सभा कर चुनाव प्रचार कर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। अपने भाषण में भाजपा के ऊपर महादेव ऐप और घोषणाओं को लेकर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जनता को विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन के दौरान गृह लक्ष्मी योजना का जिक्र बार बार किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी ही सट्टाधारी है और जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए महादेव ऐप पर कहा कि भाजपा उन लोगों को बचाने का काम कर रही है जो दुबई में बैठे हुए हैं और उस आरोपी को पकड़कर क्यों नहीं ला रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और बताइए कि आखिरकार क्या डील हुई होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी चुनाव में करते हैं लोगों को भड़काने वाली बात, अशोक गहलोत ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, अशोक गहलोत ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस का मुद्दा ही विकास का मुद्दा है, जबकि ये लोग धर्म एवं जाति के नाम मुद्दे थोप रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, जो अच्छी परंपरा नहीं है। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी एवं भाजपा पर चुनाव में लोगों को जाति एवं धर्म के नाम पर भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग चुनाव में मुद्दे की बात नहीं करते, केवल लोगों को भड़काने और ध्यान भटकाने की बात करते हैं। अशोक गहलोत मंगलवार को कांग्रेस की गारंटी यात्रा के अगले चरण की शुरुआत के मौके पर यहां पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। वहीं दोस्तों विधानसभा चुनाव में मोदी के दौरे को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मुद्दों पर बात नहीं करते और लोगों को भड़काने वाली बात करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, बंद हो जाएगी शराब की दुकानें। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है और अब इसका चुनावी शोरगुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले 15 नवंबर की शाम 6 बजे से थम जाएगा। इसके बाद कोई भी राजनीतिक दल या चुनावी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए जुलूस व आम सभाएं नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बता दें कि चुनाव प्रचार थमते ही लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा और अब इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। और इसके अलावा 15 नवंबर बुधवार को शाम 6 बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा अपना संविधान बनाकर लागू करना चाहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि भाजपा देश के संविदा को हटाकर अपना संविधान लागू करना चाहती है, जिससे वो देश में मनमानी कर सके, लेकिन कांग्रेस ये नहीं होने देगी। ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। खड़गे ने कहा कि भाजपा के मोदी और शाह कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस की वजह से ही वो प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बने हुए बैठे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल क्या किया, अरे कांग्रेस यदि काम न करती तो वो आज जहां पर हैं वहां पर नहीं होते। खड़गे ने मौजूद लोगों से कहा कि देश का बचाना है और एक रखना है तो कांग्रेस को वोट देना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बघेल का पीएम मोदी परिवार बोले, आप मुझे गाली दे रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को अपशब्द ना कहना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण पर सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। वोटिंग से पहले सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं और आपको सवाल के जवाब देने होंगे। आप क्यों जातीय जनगणना नहीं कराते हैं? आपको किसका डर है? सबसे बड़ा झूठ सर्च करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम आगे आएगा और वो ये लड़ाई सीधी नहीं लड़ रहे हैं, कभी झूठा आरोप लगा देंगे तो कभी ईडी को सामने ले आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बृजभूषण सिंह के बयान पर भड़के बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, आंखें दिखा रहे हो, हिसाब जरूर होगा। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बयान को लेकर पहलवानों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। सिंह ने महिलाओं पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप पर कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और इसको लेकर सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में मुख्य चेहरा रहे पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने पलटवार किया है और सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि महिला पहलवानों का शोषण करने वाला दूसरों को शीशा दिखा रहा है। बृजभूषण सत्ताधारी पार्टी का सांसद ना होता तो इसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी होती। सत्ता के संरक्षण में कुश्ती पर कब्जा कर जो कुछ तुमने किया है वो भारत के खेल इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव ने ठेठ अंदाज में भाजपा नेता की लगाई क्लास, चुनाव से पहले खेला यदुवंशी कार्ड। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यादव समाज के लोगों को एकजुट रखने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों में भाजपा पर यदुवंशी सम्मेलन आयोजित करने को लेकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है, यहां तक कि उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी सरकार की तुलना कर डाली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर बरसे राज बब्बर, कहा पीएम मोदी को एमपी के नेताओं पर भरोसा नहीं, राम मंदिर को लेकर निमंत्रण नहीं मिलने पर बोले राम तो सबके हैं, हम अयोध्या जाएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद राज बब्बर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी को एमपी के बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं है। भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा कहीं भी नहीं लिखा है। ये किसानों पर गोलियां चलाने वाली सरकार है। दरअसल मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे कांग्रेस नेता राज बब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल से कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा, एमपी में भी पैसों के बल पर सरकार गिरा दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर तंज, ये सिर्फ जुमलेबाजी, सिलेंडर पूरे देश में सस्ता दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मैं लगातार चुनाव प्रचार कर रहा हूं, यहां जनता का कांग्रेस सरकार के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है और दीपक बैज ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि पूरे देश में सिलेंडर सस्ता करके दिखाएं, यहां पर बीजेपी केवल जुमलेबाजी कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे की खामोशी से असमंजस में बीजेपी, राठौड़ अपने क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे बाहर, पहचान स्थापित करने में जुटे सीपी जोशी। जी हां दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंग्रेजी पढ़ने से आदिवासियों को रोक रही बीजेपी, राहुल गांधी ने चुनावी सभा में लगाए बड़े आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने हरदा में चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला किया और कहा कि भाजपा नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आदिवासियों को अंग्रेजी सीखने से रोक रहे हैं।
दोस्तों इतना ही नहीं, बीजेपी पर जनजातीय समुदायों को जंगलों तक सीमित करने की कोशिश करने का आरोप भी उन्होंने लगाया और साथ ही उन्होंने जनजातीय समुदायों को आदिवासी की जगह वनवासी कहकर हक से दूर रखने का आरोप लगाया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनसंपर्क में भाजपा प्रत्याशी का विरोध, खंडवा के हापला दीपला में युवाओं ने घेरा, कहा पुल न बनवा पाए नहीं देंगे भाजपा को वोट। जी हां दोस्तों, यहां पर खंडवा में भाजपा प्रत्याशी को जनसंपर्क के दौरान विरोध का सामना करना पड़ गया। हापला दीपला गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंची कंचन तन्वे और भाजपा नेताओं के सामने ग्रामीणों ने नारेबाजी की और गांव के युवाओं ने घेर लिया और कहा कि पुल नहीं तो वोट नहीं। सालों से गांव में पुल की डिमांड है, भाजपा की सरकार पुल नहीं बनवा पाई, अब भाजपा को वोट भी नहीं देंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलित को बीजेपी में आगे बढ़ने का नहीं मिलेगा मौका, येदियुरप्पा के बेटे के प्रमोशन पर पार्टी सांसद भड़के। जी दोस्तों, कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र के स्टेट बीजेपी चीफ बनने पर पार्टी के भीतर से असंतोष की आवाजें उठने लगी है। भाजपा सांसद रमेश जगजिनागी ने इसे लेकर पार्टी आलाकमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रमेश ने कहा है कि विजयेंद्र को हाईकमान ने पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है, भगवा दल से जुड़े राज्य के नेताओं ने नहीं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्वालियर में बीजेपी को लगा फिर बड़ा झटका, माया सिंह के करीबी 40 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा को एक के बाद एक तगड़े झटके लगते जा रहे हैं। ग्वालियर में बीजेपी के 2 बड़े नेता और जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जहरीली शराब से अब तक 22 की मौत, कांग्रेस ने गृह मंत्री पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब 22 से ज्यादा हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 18 घंटों में 2 लोगों की मौत यमुनानगर में हुई, जहां पहले 16 लोगों की मौत हुई थी और जबकि अंबाला में 2 लोगों की मौत हुई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मंडेवड़ी गांव में एक पीड़ित के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को बताया सही मायने में राष्ट्र नायक, जन्म तिथि पर यूं किया याद। जी हां दोस्तों, वरुण गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उनकी जन्मतिथि पर भावपूर्ण स्मरण किया है। सांसद ने मंगलवार को सुबह एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय आंदोलन की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के संगम से एक सर्वसमावेशी समाज का संदेश देने वाले नेहरू जी सही मायने में राष्ट्र नायक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ बोले कांग्रेस युवाओं की मांग अनुसार प्रदेश में सरकारी भर्ती का कानून बनवाएगी। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने फिर प्रदेश के युवाओं को लेकर सोशल मीडिया पर अपना वचन दोहराया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि खुशहाल युवाओं से खुशहाल मध्य प्रदेश का नवनिर्माण मेरा लक्ष्य है और इसे पूर्ण करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने किया रामलला के मुफ्त दर्शन करने का वादा तो भड़के संजय राउत, चुनाव आयोग से लगाई ये गुहार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी जनसभाओं में एक और जहां कांग्रेस नेता ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राम मंदिर के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की दिनांक निर्धारित की गई है और मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के चलते अमित शाह ने यह बात कही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के पश्चात प्रदेश की जनता को राज्य सरकार के खर्चे पर भगवान रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम राज्यपाल कटारिया के उदयपुर आने पर बढ़ी सियासत, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी दोस्तों, राजस्थान में चुनावी मौसम है और ऐसे में यहां आरोप प्रत्यारोपों का दौर अभी लगातार चल रहा है। ऐसे में संवैधानिक पदों के राजस्थान में बढ़ रहे हस्तक्षेप को लेकर सियासत चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केदारनाथ यात्रा का वीडियो वायरल, कुटिया में बैठे पूछे सवाल मिले जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ की धार्मिक यात्रा से मौनी बाबा का एक मंत्र लेकर लौटे हैं। ये मंत्र है डरो मत, भय मन का वहम है। केदारनाथ से लौटने के एक हफ्ते बाद राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का एक वीडियो एक्स पर अपलोड किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी रात के समय केदारपुरी में मौनी बाबा की कुटिया में बैठे हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बाबा लिखकर
उत्तर दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। एक्स पर राहुल गांधी लिखते हैं कि भय मन का वहम है, केदारनाथ में मौनी बाबा से डरो मत का रहस्य और उनकी वर्षों की तपस्या को नजदीक से उन्होंने जाना। तो दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर मौनी बाबा ने लिखकर राहुल गांधी को उनके सवालों का जवाब दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या बन जाएगी इंडिया की सरकार? वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजरी थी, वहां की सीटों पर कांग्रेस को फायदे की उम्मीद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लक्ष्य को लेकर आ रही कांग्रेस को राज्य के उन 21 विधानसभा क्षेत्रों में लाभ मिलने की आशा है, जहां से पिछले साल उनके नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। पार्टी राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई थी, लेकिन वो बीच में ही अपनी सरकार गवा बैठी और इस साल मई में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी। और इस यात्रा के दौरान गांधी कर्नाटक में जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरे थे, उनमें से 15 में पार्टी चुनाव में विजयी रही। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।